गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभिषेक मिश्र, पीजीटी केमिस्ट्री। आज 12th क्लास के लिए एमीन्स चैप्टर लेकर आप सब जानते हैं एमीन्स की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, आईयूपीएससी नेम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज एमीन की कौन कौन सी है और उसमें कितनी रिएक्शन है, उन्हें हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। नंबर 1 रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन, नंबर 2 कार्बाइल एमीन टेस्ट, नंबर 3 रिएक्शन विद HNO2, नंबर 4 हिंसबर्ग रिएजेंट। इससे क्या करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। और लास्ट में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि एमीन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है। आज इन्हीं का डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। पहला नंबर 1 रिएक्शन है एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं, ये 1 डिग्री एमीन अगर इसकी रिएक्शन हम CH3COCl से कराएं, समझिएगा इसका H और इसका Cl हीट करने पर निकल जाएगा, जो आपका कंपाउंड बनेगा RNHCOCH3। अब ये CH3CONH यानी अमाइड ग्रुप हो गया, N पे एल्काइल नाम हो जाएगा N एल्काइल इथेनामाइड, इथेनामाइड। ये HCl निकला, हम इस HCl को यहां से हटा के प्लस HCl भी लिख सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि इसकी रिएक्शन CH3CO का होल ट्वाइस एनहाइड्राइड से कराया जाए, उस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा सेम रहेगा, बस इस HCl की जगह आपको निकल जाएगा CH3COOH। सेम रिएक्शन हम कंटिन्यू करेंगे 2 डिग्री एमीन के साथ। तो 2 डिग्री एमीन R2NH, इसकी रिएक्शन HCl से कराया, सॉरी CH3Cl से कराया, CH3COCl हीट किया। अब यहाँ R2 आएगा, N आएगा, COCH3 आएगा, प्लस HCl आएगा। फिर से कंडीशन वही CH3COOH बन सकता है अगर यहाँ पर हमारा CH3CO का होल ट्वाइस एनहाइड्राइड लिया गया हो। तो इसका नाम हम लिखेंगे N, N डाई एल्काइल इथेनामाइड। और अगर 3 डिग्री एमीन की हम बात करें R3N और इसकी रिएक्शन हम CH3COCl से करें या फिर CH3CO का होल ट्वाइस O से करें, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती, ये आपको समझना पड़ेगा। 3 डिग्री एमीन इससे रिएक्शन नहीं करता, केवल 1 डिग्री एमीन करता है और 2 डिग्री एमीन रिएक्शन करता है। 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन इससे नहीं होती, ये आपको समझना है। अब आप देखिए, हम एग्जांपल में एमीन कोई भी ले सकते हैं, मिथाइल एमीन ले सकते हैं, इथाइल एमीन ले सकते हैं, हमारी मर्जी है हम कौन से एमीन से रिएक्शन करवाना चाहते हैं। और COCl में भी हम CH3 की जगह कोई और ग्रुप भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। तो मान लीजिए हमारे पास यहां पर NH2 है, इसकी रिएक्शन हम बेंजीन रिंग के ही COCl से करा रहे हैं, हीट करेंगे HCl निकलेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा NHCO, यानी अब ये बेंजामाइड हो गया, इतना आपका बेंजामाइड है और N पे क्या लगा हुआ है फिनाइल, हम बोल सकते हैं इसको N फिनाइल बेंजामाइड। तो इस तरह की रिएक्शन आप देख सकते हैं। इसकी जगह भी CH3NH2 ले सकते हैं, CH3CH2NH2 ले सकते हैं, कोई भी एमीन ले सकते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री, और इसकी जगह बेंजीन रिंग के साथ COCl लगा सकते हैं, CH3 के साथ लगा सकते हैं, C2H5 के साथ लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कम से कम इसी कॉन्सेप्ट पर आप कम से कम 10 15 20 रिएक्शन आप लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। कोई भी एग्जांपल आप उठा लीजिए, एनसीईआरटी में केवल 4 या 5 एग्जांपल दिया हुआ है, बोर्ड में भी वही आएगा, लेकिन अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से आप डिफरेंट नंबर ऑफ रिएक्शंस इसमें करा सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, जिसमें इन्होंने कहा कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं, कार्बाइल एमीन टेस्ट केवल 1 डिग्री एमीन के लिए होता है।
2 डिग्री और 3 डिग्री में कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं होता। कार्बाइल एमीन टेस्ट 1 डिग्री में होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में नहीं होता। अब इसका तरीका क्या है कि RNH2 1 डिग्री एमीन, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, क्या लिख सकते हैं, एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक, कोई भी ले लीजिए। इसकी रिएक्शन जब हम CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से और 3KOH से कराते हैं एल्कोहलिक, ये एल्कोहलिक KOH है, तो यहां पर RNC बनता है। ये बहुत ही आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल बोलते हैं इसको। इसकी फाउल स्मेल होती है, बहुत ही स्मेल करता है ये, और इसी को हम कार्बाइल एमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमीन, इसी को बोलते हैं कार्बाइल एमीन। तो इन्होंने कहा आइसोसाइनाइड बना, गंदी स्मेल वाला, इसलिए इसको कार्बाइल एमीन टेस्ट कहते हैं। इसका नाम कार्बाइल एमीन भी है, और जो सब प्रोडक्ट्स आपका निकला 3KCl और 3H2O, ये आप चेक कर लीजिएगा, 2H 3H और 3H 6H, 3H2O वहां पे निकल गया। तो ये आपका टेस्ट 1 डिग्री एमीन के लिए, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। याद रखिएगा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन डज नॉट गिव कार्बाइल एमीन टेस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड में नेम रिएक्शन के फॉर्म में आती है, कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आती है, और केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन में काम आती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विद HNO2। तो मैं आपको बताऊं HNO2 का जो डिस्कशन है वो 1 डिग्री एलिफैटिक वर्सेस 1 डिग्री एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। कैसे, याद रखिएगा कि अगर एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन हम HNO2 से कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आप याद करिए, ये वही NaNO2/HCl है जो सेंडवेयर रिएक्शन में यूज करते थे आप, जहां मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस को डाई एजोटाइजेशन कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो जब एरोमेटिक एमीन का डाई एजोटाइजेशन HNO2 के प्रेजेंस में किया जाता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, आपको याद होगा वहां हमने ये भी बताया था कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर होने वाली ये इकलौती रिएक्शन है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बोर्ड में बहुत आती है। तो ये BDC बना, क्या बना, बेंजीन डाइओजिनियम क्लोराइड। इसके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहां प्रेजेंट हैं जो इस बार बोर्ड से हटा दिए गए हैं। इससे बहुत सारी रिएक्शंस और कन्वर्जन आप कर सकते हैं। बोर्ड को अवॉइड कर दिया जाए तो उसको बताया भी जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो। अब BDC का बनना एनिलीन से with the help of this reagent at this condition is known as diazotization। क्या कहा गया, diazotization। लेकिन अगर यही एरोमेटिक एमीन न होकर एलिफैटिक एमीन होता, जिसको हम कह सकते हैं एक एलिफैटिक एमीन एक ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं CH3NH2। इसकी रिएक्शन जब इससे करते हैं तो बनता तो है CH3N2 + Cl-, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है। ऐसा होता है ये अपने आप मॉइस्चर से रिएक्शन करके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट वीडियो में मैंने इसका एप्लीकेशन बताया था कि कोई भी एमीन है जब कन्वर्जन का यूज करेंगे तो सीधा हम उस एमीन से पहले एल्कोहल बना लेंगे बाय यूजिंग HNO2 एंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहां पर BDC वाला कॉन्सेप्ट बनता तो है डाइओजिनियम सॉल्ट, BDC नहीं होता, बेंजीन वाला नहीं होता, डाइओजिनियम सॉल्ट बनता है, बट इट इज हाईली अनस्टेबल। दैट इज व्हाई ये मॉइस्चर से रिएक्शन करके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस एल्कोहल का यूज हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट करने में कर सकते हैं। तो दिस रिएक्शन इज मेनली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री प्राइमरी वर्सेस 1 डिग्री एलिफैटिक वर्सेस 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स। अब इन्होंने कहा कि अगर वो 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम देखिए C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एक बार और, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
इस बेंजीन सल्फोनिल की क्लोराइड की रिएक्शन जब हम 1 डिग्री एमीन से करते हैं, C6H5SO2Cl बनता है C6H5SO2NHR। नाम क्या हो जाएगा? N पे एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, अगर CO होता तो अमाइड होता, SO2 है तो सल्फोनामाइड, N पे एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये सल्फोनामाइड है। अब ये सॉल्युबल इन एल्कली, सॉल्युबल इन, ये एल्कली में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। अगर यहीं पर हम 2 डिग्री एमीन ले लें, R2NH 2 डिग्री एमीन जब C6H5SO2Cl से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बना C6H5SO2 H हट गया, अब बोलेंगे NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब यहां पर हम बात कर सकते हैं, ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल इन एल्कली, ये आप समझिए। और अगर 3 डिग्री की रिएक्शन हम करते हैं, 3 डिग्री एमीन वर्सेस C6H5SO2Cl, यहां पे कहते हैं नो रिएक्शन, तो 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होता। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री का डिस्टिंग्विश करना हो, 1 डिग्री का 3 डिग्री से करना हो, तो आसानी से हम बता सकते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम उसका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अब एक और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक एमीन की हम बात करते हैं तो नाम आता है एनिलीन का। एनिलीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, जिसके कारण जब उसका रेजोनेंस बनाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। दिस इज द रीजन कि एनिलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। प्लीज समझिएगा इस बात को, एनिलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज हायर देन दैट ऑफ मेटा पोजीशन। इसलिए रेजोनेंस आपका होमवर्क बनाने का, अपने आप उसे समझिएगा, आपको जो मिलेगा वहां पे ये मिलेगा, इस पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरे रिंग पे, NH2 लगा रहेगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर अटैक कर सकता है। अब बात करते हैं पहला, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन देखिए, इन्होंने कहा ब्रोमिनेशन का रिएजेंट वही है जो आपने फिनॉल में यूज किया था। Br2 in CS2 या फिर CCl4 या फिर CH3COOH, कहीं भी। तो ब्रोमीन का जो अटैक होता है या तो ऑर्थो पे होगा 2 ब्रोमोएनिलीन, या फिर पैरा पे होगा जिसका नाम होगा 4 ब्रोमोएनिलीन। अब इसमें मेजर कौन सा होगा? 4 ब्रोमोएनिलीन, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये मेजर है पैरा वाला। और अगर यही रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाए, इसको बोलते हैं एक्सेस ब्रोमिनेशन। और एक्सेस ब्रोमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो NH2 के साथ 2 पर ब्रोमीन, 4 पर ब्रोमीन और 6 पर ब्रोमीन रहता है, और इसका नाम हो जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। तो दिस इज द सिंपल reactions of bromination of aniline in which in one case, in first case, bromine attacks on ortho and para position product is more stable, or in second case when excess bromination takes place in presence of bromine water, the product is 2,4,6 tribromoaniline। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब उन्होंने कहा कि अगर हमें केवल पैरा ही ऑब्टेन करना हो तो एक टर्म आता है ऑर्थो ग्रुप प्रोटेक्शन। उम्मीद है कि आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें देखिए, पहले तो हम ब्रोमीन का एनिलीन का एसेटाइलेशन करते हैं। वो एसाइलेशन जो आपने अभी भी कुछ देर पहले देखा हुआ है, CH3COCl नंबर 1 केमिकल रिएक्शन आज यही थी हमारी, -HCl हीट करने पर निकल जाएगा, यहां पर बन जाएगा N पे फिनाइल इथेनामाइड, दिस वन। अब जब इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे
ब्रोमीन वाला रिएजेंट डालेंगे Br2 इन CS2, तब ये ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बल्कियर प्रोडक्ट है, ये जो आपका होस्ट है COCH3 बल्कियर है, तो ऑर्थो पे अटैक नहीं होने देगा। अटैक कहाँ होगा? पैरा पे। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम, तो वापस जो आपका अमाइड था फिर से एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रोमीन आपका पैरा पे मिल जाएगा। फिर से एक बार कहता हूं, जब हमें पैरा पर ही ब्रोमीन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले एनिलीन का एसाइलेशन करेंगे, नंबर 1 केमिकल रिएक्शन। एसाइलेशन इससे भी कर सकते हैं, CH3CO होल ट्वाइस O से भी, एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमीन ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, बल्कि ग्रुप होगा, इसलिए रिपल्शन होगा, केवल पैरा पे अटैक करेगा। तो ये फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ये पूरा आपका COCH3 गायब हो जाएगा, वापस NH2 आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको ऑर्थो ग्रुप प्रोटेक्शन बोलते हैं कि ऑर्थो ग्रुप पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक ना करे। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी रिएक्टिविटी एनिलीन के कंपैरिजन में कम होती है। बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, N पे फिनाइल इथेनामाइड इज लेस रिएक्टिव देन एनिलीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। क्यों? क्योंकि जो इसका लोन पेयर होता है वो C डबल बॉन्ड O के साथ रिजोनेंस में चला जाता है, रिंग पर नहीं जाता। रिंग पर भी जाता है बट उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं जाता जितना आसानी से यहां चला जाता है। फिर से बात समझिएगा कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो इस C डबल बॉन्ड O के साथ ज्यादा इंटरेस्टेड होता है उसमें जाने के लिए, इसलिए रिंग पर उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती। दिस इज लेस रिएक्टिव, दिस वन इज लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू एनिलीन। एक नंबर में पेपर में आ चुका है रीजनिंग के क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करें तो टॉपिक का नाम हमारा है नाइट्रेशन। दिखाते हैं आपको नाइट्रेशन, रिएजेंट चेंज कर देंगे यहां पे, जिस पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप का अटैक होगा ब्रोमीन का अटैक नहीं होगा। सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं समझाना चाहता हूं आपको, अगर हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो डाइल्यूट HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 एक्सेस नाइट्रेशन और कंसंट्रेटेड H2SO4। अब मैं आपको समझाऊं, यहां पर नाइट्रो आ गया, यहां पर नाइट्रो आ गया, 2 नाइट्रो एनिलीन, 4 नाइट्रो एनिलीन, और अनएक्सपेक्टेडली मेटा पर भी नाइट्रो आ गया। क्यों आया अभी हम डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 47% आता है, थोड़ा बहुत नहीं, ये 51% है और ये आपका 2% है, और तो बहुत कम बनता है। मेटा सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है। क्यों बनेगा उसका रीजन अभी 2 मिनट में देख लेते हैं। और जब एक्सेस नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या होता है, जब एक्सेस नाइट्रेशन कराएंगे तो जो नाइट्रो ग्रुप है 2 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा और 6 पे भी जाएगा। अब केवल ऑर्थो ग्रुप प्रोटेक्शन कराना हो, फिर से वही कहानी, डाइल्यूट HNO3 जैसे ब्रोमिनेशन में कराया था, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां पे क्या आ गया नाइट्रो, और जब हाइड्रोलिसिस करा दी हमने H3O+ की प्रेजेंस में, जैसे पहले था वही है, सब कुछ वही है। एनिलीन का नाइट्रेशन करा, पहले हमने एसाइलेशन कराया, एन फिनाइल इथेनामाइड बनाया, फिर नाइट्रेशन कराया तो पैरा पे गया, ऑर्थो पे क्यों नहीं गया, ऑर्थो ग्रुप प्रोटेक्शन हुआ और हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये पूरा गायब हो गया, पैरा नाइट्रोएनिलीन आपको मिल गया। कन्वर्जन में आपको ये करना पड़ेगा जब वो कहेगा कि एनिलीन से पैरा नाइट्रोएनिलीन बनाइए, तो ये रिएक्शन दिखा के आप नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर मेटा के भी चांसेस लगभग 50% होते हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि मेटा पोजीशन इतनी ज्यादा क्यों बन गई, इसका एक्सप्लेनेशन। जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो मेटा पोजीशन पर ज्यादा नाइट्रो ग्रुप क्यों आया, उसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, इन्होंने कहा एनिलीन एक लुईस बेस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इट इज लुईस बेस। अब नाइट्रेशन होता है जो एसिडिक मीडियम में होता है,
किस मीडियम में होता है नाइट्रेशन? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा वो समझिए। एसिडिक मीडियम में H+ आयन इस पर अटैक करेंगे और ये एक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बनेगा जिसके कारण नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, अब ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अब इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो यहाँ प्लस चार्ज दिखेगा, यहाँ प्लस चार्ज दिखेगा, यहाँ प्लस चार्ज दिखेगा, तो मेटा पोजीशन ही बनी। इसे हम बोल सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग, यानी अब ये मेहमान को क्या भेजेगा? मेटा पोजीशन पर भेजेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्यों बना मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप? हम लिखेंगे इन एसिडिक मीडियम एनिलीन फॉर्म्स एनिलीनियम आयन, लिख देते हैं एनिलीनियम आयन, और ये जो एनिलीनियम आयन होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो दिस इज द रीजन कि ज्यादा मेटा प्रोडक्ट क्यों बना। अब इसी से रिलेटेड एक और बात, नाइट्रेशन के बाद हम बात कर लेते हैं सल्फोनेशन की। नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन, जब हम एनिलीन का सल्फोनेशन करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 ब्रैकेट में SO3 ओलियम की उससे, तो यहां पर बनता है NH3+HSO4-। इसको हीट किया जाता है 473 केल्विन के आसपास, तो ये बन जाता है आपका NH2 और यहां पर OSO2H, SO3H लिख सकते हैं हम डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन O जुड़ा रहता है उससे। रेजोनेंस इक्विलिब्रियम होता है यहां पर, और इसका H+ आयन ट्रांसफर होता है इसका। अब यहां पर एक बाइपोलर आयन बनता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, यहाँ SO3 पर माइनस चार्ज, इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसे एम्फोटेरिक बिहेवियर कहते हैं। जब एनिलीन का एम्फोटेरिक बिहेवियर एक्सप्लेन करना हो, हम बोलेंगे कि एनिलीन का सल्फोनेशन जब हम करवाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, और इसका नाम सल्फानिलिक एसिड है। प्रोडक्ट का नाम क्या है? सल्फानिलिक एसिड, एस। सल्फानिलिक एसिड ये क्या करता है? H+ एक्सचेंज के बाद नाइट्रोजन H+ आयन गेन कर लेता है और SO3H H+ आयन लूज कर देता है, तो ज्विटर आयन बनता है, बाइपोलर आयन बनता है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसे हम एम्फोटेरिक बिहेवियर कहते हैं एनिलीन का। अब हम बात करते हैं एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मेरे ख्याल से उम्मीद है कि लास्ट होना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन भी है और एसाइलेशन भी है, समझिएगा। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों है। इन्होंने कहा ये रिएक्शन जो होती है वो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, और AlCl3 क्या है? लुईस एसिड, और ये क्या है? लुईस बेस। सारे एमीन्स लुईस बेस होते हैं, हमने पहली क्लास में डिस्कशन किया था। तो इससे एक सॉल्ट बनता है, इसकी जब रिएक्शन होती है आपस में, तो सॉल्ट क्या बना? NH2, इसने अपना लोन पेयर उसको दे दिया, और AlCl3 यहां पर आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या लिखेंगे? एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ब्रैकेट में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एसिटाइलेशन। क्यों? ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन ऑन रिएक्शन बिटवीन एनिलीन एंड एनहाइड्रस AlCl3। एनिलीन के आगे ब्रैकेट में लुईस बेस, इसके आगे लुईस एसिड, ये आपका लुईस बेस, ये आपका लुईस एसिड। अब इस सॉल्ट फॉर्मेशन से क्या होता है? नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज which deactivates the ring for further electrophilic attack. Due to the salt formation, nitrogen of aniline acquires positive charge which deactivates the ring for further electrophilic attack. This is the reason aniline does not undergo electrophilic substitution reaction, that is known as Friedel-Crafts reaction, either alkylation or acylation, acetylation. तो ये हमारे टॉपिक का आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एसाइलेशन हुआ, कार्बाइल एमीन टेस्ट हुआ, रिएक्शन हुआ HNO2 के साथ,
हिंसबर्ग रिएजेंट हमने पढ़ा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन हमने डिस्कस किया। आपसे फिर से एक बात है कि अगर कोई भी टॉपिक छूट गया हो, आपको लगा हो कि सर ने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि नॉर्मली जो हमें माइंड में है वही हम देख कर समझा रहे हैं, अगर कुछ छूट गया हो तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम दोबारा उसकी क्लास लेकर कंप्लीट कर देंगे। आज के बाद हमारा एक ही चैप्टर बचा बायोमोलिक्यूल्स, जिसे भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके साथ आएंगे जो बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे ताकि आप उससे कुछ न कुछ बेनिफिट ले सकें। लास्ट में आप सब अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आपकी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। सुरक्षित रहेंगे तो पढ़ाई होती रहेगी और इसी में सबका भला है कि कोरोना धीरे धीरे खत्म हो जाए, हमसे हारे, हम लोग कोरोना से जीते। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।